नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर आप सबका स्वागत करता हूं। एमसीसी राउंड 3 की काउंसलिंग चल रही है, चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है और सीट मैट्रिक्स भी एमसीसी ने जारी कर दी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लियर वैकेंसी कितनी है राउंड 3 में एमबीबीएस की, ऑल इंडिया कोटे में, एम्स में और डीम्ड कॉलेजेस में। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राउंड 3 की वो क्या रह सकती है। 2023 में पहली बार कुछ नए नियम हैं। राउंड 1 के बाद राउंड 2 में अपग्रेडेशन और इसके बाद एक और अपग्रेडेशन राउंड 3 के लिए इसका अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिला है। स्टेट काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो लगभग सभी जगह, खासकर नॉर्थ इंडिया में जो कट ऑफ है वो काफी हायर साइड में है। ऐसे में जो राउंड 3 है एमसीसी का, यह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि स्टेट काउंसलिंग के साथ साथ ऑल इंडिया कोटे की राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। क्यों कह रहा हूं ऐसा कि राउंड 3 में अगर आपको सीट मिलती है और आप सीट अगर छोड़ देते हैं तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, और अगर आपके पास ऑल इंडिया कोटे में पहले से सीट है और आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, तब भी आपकी जो पुरानी सीट है वो तो रिटेन रहेगी, लेकिन राउंड 3 के रिजल्ट के आने के साथ ही आप सभी तरीके की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आपके पास जो सीट होगी वही आपकी फाइनल सीट होगी। तो चलिए सबसे पहले कैटेगरी वाइज जो वैकेंट सीट्स हैं हम उन्हें देख लेते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटे की सीट्स के बारे में। तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में आप कंपैरिजन देख सकते हैं। राउंड 2 में 2287 सीटें आई थी, टोटल 2939 सीटें थी। तो मैक्सिमम सीटें खाली होके राउंड 2 में आ गई थी। लेकिन चूंकि राउंड 3 है और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट राउंड 2 के बाद सीरियस हो जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ 964 सीट्स आई हैं। अगर बात करें ओपन कैटेगरी के अंदर पीडब्ल्यूडी की जो सीट्स हैं, तो ये 42 वैकेंट सीट्स हैं। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 187, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 23, ओबीसी में 619, ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 25, एससी कैटेगरी में 384, एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 39, एसटी कैटेगरी में 177 और एसटी पीडब्ल्यूडी में 25 सीटें हैं। तो टोटल 2485 सीटें हैं। बात हो रही है ऑल इंडिया कोटे की, लेकिन एक और खास बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सीट्स देख रहे हैं, अगर राउंड 3 में इन सीटों के लिए दावेदार नहीं मिलते हैं तो ये राउंड 3 के दौरान ही कन्वर्ट हो जाती हैं। और कन्वर्सन कुछ ऐसा होता है कि ओपन पीडब्ल्यूडी की जो सीट है ये कन्वर्ट होकर ओपन में चली जाएगी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की सीट ईडब्ल्यूएस में चली जाएगी, और ऐसा ही अदर कैटेगरी के साथ भी होता है। डीम्ड में भी जो एनआरआई की सीट है वो इसी राउंड में कन्वर्ट होती हैं, उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। तो फिलहाल जो ऑल इंडिया कोटे में टोटल वैकेंसी राउंड 3 में आई है, आप देख सकते हैं 7624 टोटल सीटें थीं। इनमें से 2485 सीटें वैकेंट हैं, तो लगभग 32% की यहाँ पे वैकेंसी हमें देखने को मिली है। अगर बात करें जो एम्स और अदर कॉलेजेस हैं, यहाँ पे क्या वैकेंसी है, तब आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटे के बारे में मैंने आपको बता दिया। एम्स में 2169 टोटल सीटें थी, राउंड 2 में 356 सीट आई थी, लेकिन अब यहाँ 103 सीट सी वैकेंट हैं। बीएचयू में केवल 3 सीट खाली है। जिपमर के दोनों कैंपस को मिला दें तो यहाँ पे 29 सीट्स हैं और एएमयू में 8 सीट्स हैं। तो ऐसे में ओपन सीट्स ऑल इंडिया कोटे में, जिसपे सभी राज्य के कैंडिडेट बराबर की दावेदारी रखते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई हैं वो 2628 सीटें हैं। टोटल सीटें 10,144 थी, तो कुल मिला के लगभग 26% की टोटल वैकेंसी है। तो यहाँ पे राउंड 3 का जब रिजल्ट आएगा तो मेरा अनुमान ये है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। लगभग 3 मार्क्स नीचे जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर बात कर लें हम डीम्ड कॉलेजेस की, तो यहाँ भी हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। मैनेजमेंट कोटे में 8184 सीट्स थी। इनमें मीनाक्षी कॉलेज एडेड नहीं था, वो अब ऐड हो गया है राउंड 3 में। तो ऐसे में कुल मिला के 1301 वैकेंसी है, जो कि टोटल सीट्स का 15.90% है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो 1301 सीटें हैं, इनमें से 150 सीटें मीनाक्षी की हैं और 50 सीटें कृष्णा कराड में बढ़ी हैं। और ज्यादा अगर मैं डिटेल्स में आपको बताऊं तो ये जो टोटल वैकेंसी है, इनमें से लगभग 1000 सीटें अकेले तमिलनाडु और पौंडीचेरी में खाली हैं। अदर स्टेट की बात करें तो वहां पे बहुत कम सीटें खाली हैं। ऐसे में अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, कर्नाटका की, दिल्ली की, भुवनेश्वर की, तो जो कट ऑफ है राउंड 3 में डीम्ड की, वो और ज्यादा हायर साइड में आपको देखने को
मिल सकती है। वहीं तमिलनाडु और पौंडीचेरी में कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं और कुछ कॉलेज अपनी सीट पर फीस का नेगोशिएशन भी ऑफर कर रहे हैं और जो उनकी 21, 22, 23 लाख की फीस है वो नेगोशिएट होकर 16, 17 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस पर उपलब्ध है। अगर ऐसे ही किसी सीट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कांटेक्ट डिटेल्स है हमारा वो दिया हुआ है। तो फिलहाल मैंने आपको राउंड 3 के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो बता दी है। वर्चुअल वैकेंसी जो है उसको हम लोग बहुत काउंट नहीं करते हैं क्योंकि बेसिकली वर्चुअल वैकेंसी का मतलब होता है ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपग्रेडेशन ऑप्ट किया है। अगर उनको अपग्रेडेशन मिलता है तो वो तभी मिलता है जब वो एक दूसरी सीट ले लेते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं वो क्लियर वैकेंसी कंसीडर करते हैं और जो क्लियर वैकेंसी है कैटेगरी वाइज वो मैंने आपको बता दी है। चॉइस फिलिंग के लिए आप में से बहुत सारे कैंडिडेट राउंड 2 की कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूं। इसकी मदद से आप आसानी से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।